Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. मसीह की जय।
ठीक है, हम शुरू करें। सभी को मसीह की जय। आज हम फिर से वही दुनिया की संसार की बात के बारे में बतलाएंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को संसार से अलग करता है जब हम उस पे विश्वास करते। पिछले बार हम सुने थे एक व्यक्ति निकोदेमुस के बारे में कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करता था कि कैसे हम फिर से जन्म ले सकते हैं जब हम इतना बड़े हो गए हैं। तो क्योंकि वो भेद का बात नहीं समझ पाता था, इसलिए यीशु उसको समझाया कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा को लेना है। इस कारण से हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं, दुनिया संसार की चीजों को छोड़कर प्रभु के राज्य के वारिस बन सकते हैं ना। तो प्रभु यूहन्ना के पुस्तक में चैप्टर 3 में हम लोग देखे थे, 3 अध्याय में, कैसे प्रभु समझाता है उस व्यक्ति को जो फरीसी था, जो सरदार था, लेकिन फिर भी उसका दिमाग में वो समझ नहीं आता था कि कैसे हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। तो हम वही के मिलान में आज फिर से देखेंगे कुछ और जगह से, जहां पर प्रभु कहता है अपने वचनों के अनुसार कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर बाप का जो राज्य है उसके बारे में दिखलाना और हम लोगों को बतलाना, क्यों ये वो ठीक समझा, क्यों हम लोगों को बतलाना चाहता। आज दुनिया संसार में हम देखते हैं, जहां जहां देखो सभी जगह प्रभु यीशु मसीह का प्रचार चल रहा है। लोग बतलाते हैं सच्चाई को, प्रभु के राज्य के बारे में बतलाते हैं। तो आज हम उसके मिलान में दिखाएंगे कि क्यों लोग ऐसे बातें करते हैं, क्यों लोग बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में सच्चाई है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। क्यों वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है, क्यों पिता चाहता है कि हम आज दुनिया संसार में जाए और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को बतलाए, ताकि लोग जो विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। आमीन। तो हम चले देखिए उत्पत्ति के पुस्तक, जहां पर शुरुआत में कैसे प्रभु अपने वचनों के अनुसार कैसे दिखलाता है हम लोगों को कि दुनिया में पाप कैसे आया, शुरुआत में कैसे पाप आया। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सवाल उठता होगा कि क्यों हम बार बार ये बात करते हैं कि अंधकार से निकलो या दुनिया से निकलो, प्रभु के राज्य में आओ, क्यों हम ये सब बातें को करते हैं। तो चले देखिए जेनेसिस में, उत्पत्ति के पुस्तक और 3 अध्याय, उसमें 1 से 10 तक हम पढ़ेंगे। फिर हम और जगह जगह से का जगह वचन को देखेंगे कि क्या प्रभु चाहता हम लोगों को आज सीखने के लिए ना। इसमें इस तरह से लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस बाटियां के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ये सांप कहता है स्त्री से, जो परमेश्वर ने सांप को बनाया है, ये सांप जो शैतान के रूप में आकर और ये पहली हवा के जीवन में कैसे संदेह को लाता है और उसे परमेश्वर के विरोध में खड़ा करने का प्लान करता है। और दूसरा में कहता है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस बाटिया के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। तीसरा में कहता है, पर जो वृक्ष बाटिका के बीच में है
उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। चौथा में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी। पांचवा में वर्णन, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो, ये भी एक लेकर आकर उसके दिमाग में ये संदेह को डालता है, राइट, यही सांप। और फिर छठवां में कहता है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ठीक है, ये पेड़ के बारे में, फल के बारे में जो परमेश्वर ने पहले ये आदम और हव्वा को बतलाया, आदम को बतलाया था, जो आदम अपने पत्नी को भी बतलाया था कि उस पेड़ से हमें वो फल को नहीं खाना है। लेकिन ये सांप, जो शैतान इब्लिस, जो उनमें हल कर आकर कैसे बहकाता है, ये पहला व्यक्ति जो आदम हव्वा के द्वारा जो आदम भी खा लिया वो फल को, राइट। अच्छा, 7 में कहता, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। 8वां में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के रणे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखो, उससे पहले वे बातचीत करते थे परमेश्वर से, ठीक। जब उनके अंदर वो खोट आए, जब वो जान गए कि हम अब परमेश्वर के विरोध में हो गए, वो शर्म आ गई उनके अंदर और वे छिप गए, परमेश्वर से छिप गए। 9 में कहता, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? 10वां में कहता है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। 11 में कहता, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे वर्जा था, क्या तूने उसका फल खाया है? तो 12 में कहता, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। 13 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। 14 में कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाट रहेगा। इसमें हम लोग स्टोरी में आज क्यों मैं स्टोरी पढ़ी हूं, क्योंकि मैं ये बतलाना चाहती हूं, जैसे शुरुआत से कैसे पाप आ गया दुनिया में और फिर परमेश्वर के विरोध में कैसे लोग खड़े हो गए। अभी देखो, यहाँ पर हम पढ़े हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर सारा चीज बहुत अच्छा बनाया था, अच्छी बातचीत हो रही थी परमेश्वर और लोगों के बीच में, लेकिन वहां सांप ने आकर
ये स्त्री यहोवा को बहकाया और जो हवा अपने पति को भी खिला दी। और जब उनको एहसास हुआ कि वो परमेश्वर के वचन को तोड़ दिए हैं, जो परमेश्वर ने खुद अपने वचन को दिया था, जब वो तोड़ दिए तो वे छिप गए। उनके एहसास हो गया कि वे पाप कर बैठे हैं। तो परमेश्वर आकर उनसे जब पूछता है, जब स्त्री से पूछता, तो स्त्री जब पहले आदम से पूछता है, परमेश्वर जब आदम से पूछता तो आदम अपना एक्सक्यूज देता कि ये पत्नी के जो तू हमारे साथ में दिया, ये इसके कारण से हुआ। जब पत्नी से पूछता तो पत्नी ब्लेम करती है वो सांप का, वो सांप के द्वारा ये सब हुआ। तो परमेश्वर ने सांप के फिर कहा कि वो श्राप दिया, उसी समय परमेश्वर ने श्राप दिया। मैं आज वो कारण से ये जगह से पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि हमें वो चीज जानना है कि आज भी दुनिया संसार में अगर हम लोग देखो, आज भी हम एक दूसरे के ब्लेम ही करते रह जाते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये अच्छा। मैं कभी अपने आप को कभी हम नहीं लेते कि हमारे में कुछ शायद गड़बड़ी होगा। आमीन। तो आज मैं वो जगह से दिखाती हूं कि परमेश्वर हम लोगों को क्यों चाहता है कि हम एक चीज रियलाइज करें, हम अपने सेंसेस में लेकर आए कि प्रभु हम लोगों को पुकारता है, हम लोगों को सही मार्ग दिखाना चाहता है। इसीलिए तो यीशु को फिर से भेजा, जो पहला प्लेन, जो नक्शा परमेश्वर ने बनाया था, जिसमें परमेश्वर और लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, वहां पर जब पाप आ गया तो दरार हो गया। अब वो दूसरी बार यीशु को भेजा ताकि यीशु हम लोगों को जोड़ सके वो रिश्ता में फिर से, और हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में दिखा सके कि हम कैसे रह सके। क्योंकि हम अभी देखें कि निकोदेमस का समझ में नहीं आता था कि वो कैसे फिर से जन्म ले सकता है। लेकिन हम जब ये पढ़ते तो हमें एहसास होता है कि हाँ, जब पाप आ गया तो दरार हो गया। वो परमेश्वर जो इतना पवित्र है, उनके सामने हम कैसे जा सकते हैं अपने देह में पाप लेकर, ठीक है ना। तो परमेश्वर हम लोगों के लिए उपाय भेजा, जो यीशु के द्वारा। और यीशु जब हम लोगों के अंदर वो कन्विक्शन को लाता, जब हम लोग के अंदर वो पहचान आता, जब हम लोग के अंदर वो समझ आता है कि हाँ, हम पापी मनुष्य है, हाँ, हमारे में खोट है, तो हम लोग पश्चाताप करते हैं। तुरंत हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं ना, अपने हृदय में जगह देते हैं। तो हम चले, जब परमेश्वर ये बात कहता है यहाँ पर कि उस वृक्ष से खाना नहीं, स्त्री जाकर खा ली, अच्छा, वही तोड़ दी परमेश्वर के नियमों को ना। अच्छा, हम लोग चले देखी जाए एक जगह और, उसमें रोमियो की पुस्तक, यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं कि लॉज लोगन दिया गया था ना, कानून दिया गया था लोगों के, है ना। पुराने नियम में अगर हम लोग देखेंगे, पहले कानून दिया गया था ना। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और 20 में हम लोग पढ़े ना। सुनाई देता ब्रदर? अच्छा, इसमें 3 अध्याय और 19 और 20 में हम लोग पढ़े। इसमें ऐसे लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20 में कहता है, जो बहुत कॉमन है, हम लोग आज हम इस पे बात करें, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। अच्छा, इसमें हम लोगों को वो चीज सीखना पड़ता कि जब तक कानून नहीं दिया होता तो हम लोगों को पाप का पहचान नहीं होता, ठीक है ना।
अभी वो अगर मानो कि वचन कहता है, कानून कहता है कि तुम किसी के हत्या नहीं करना, तू चोरी नहीं करना, तू डाका नहीं डालना, तू भेदभाव ना करना, ये सब चीज जो कानून परमेश्वर का है, इसको हम लोग पालन कैसे करेंगे? ये हम लोगों के बस से बाहर था, क्योंकि पाप हम लोगों में आया, राइट, शुरुआत में। तो ये जगह पे हम लोग देखते कि रोमियो 3:20 में परमेश्वर हम लोगों को ये कहता है, कानून दिया गए हम लोगों को ताकि हमें वो समझ आ सके, पहचान आ सके पाप के, कि हम ये चीज को पालन नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए यीशु को आना पड़ा ताकि वो काम आसान हो सके जो हमसे नहीं हो सकता है। आमीन। तो यीशु आकर हम लोगों के लिए, हम लोगों के पाप को लेकर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, ताकि हम उसके अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में जा सके। हम जब विश्वास करते हैं कि हम पापी मनुष्य हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को लेते हैं और हम प्रभु के राज्य के वारिस होते। और कब हम लोग परमेश्वर के राज्य में होते? जब हम पूरी तौर से जो विश्वास हम अपने अंदर करते हैं और दुनिया के सामने साबित करते हैं बपतिस्म को लेकर कि हाँ, आज से मैं ये दुनिया से रिश्ता तोड़ती हूं और परमेश्वर के राज्य में आती हूं। चले हम लोग एक और जगह से वचन पढ़े, पहला यूहन्ना की पुस्तक, जहां पर ये दुनिया के, फिर से मैं बात करती हूं कि क्यों परमेश्वर ये संसार की बात करता है, कि हम संसार के लोग नहीं रह सकते अगर हम परमेश्वर को अपनाते अपने जीवन में। इसमें है पहला यूहन्ना चैप्टर 2 और वेस, ओ सुनाई दिया? सुनाई देता? ऑन किया? नहीं सुना था? आया? अच्छा ठीक। हाँ, अच्छा, हम लोग यहां से पढ़े फिर पहला यूहन्ना और 2 और 15 से। इसमें लिखा है इस तरह से, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आमीन। तो यही के मिलान में मैं आज जब पहले उत्पत्ति पुस्तक पढ़कर आपको दिखाई, तो देखो जो पहला स्त्री जो हवा, जो सांप आकर उसे बहकाया, तो उसका आंख का जो अभिलाषा वो आइस पहले ना, आंखों का अभिलाषा, फिर उसका जो जीवन का अभिलाषा ना, वो भी उत्पन्न हुआ कि अरे हम खा ले, वो परमेश्वर के बारे में भूल गए, इसकी जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया। और तीसरा जो जीवन का घमंड है ना, जीवन का घमंड, वो जो उनके वो घमंड आया कि मैं परमेश्वर की तरह हो जाऊंगी। देखो, वो तो पहले से परमेश्वर की तरह थी, लेकिन वो जो बातें जो सांप, शैतान जो उन सांप के अंदर से होकर उसके कानों में छोड़ा, वो बात से उनके अंदर वो घमंड एक उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो आज परमेश्वर ये 3 चीज जो संसार से जुड़ाव करता है कि ये चीज संसार जो शैतान का है, उसके संगठन से हमें तोड़ना है। हमें उनके साथ में जोड़ना नहीं, लेकिन हमें वो रिश्ता को तोड़कर
प्रभु यीशु मसीह के साथ में जोड़ना है, ताकि हम परमेश्वर के चाल को चल सके, ताकि हम यीशु मसीह के चाल को चल सके ये दुनिया संसार में। हम परमेश्वर वचन में कहता है कि हम दुनिया में हैं, लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। आमीन। तो हम जब परमेश्वर को अपने हृदय में मान लेते हैं और जब हम लोग बपतिस्मा को लेते हैं, जब परमेश्वर कहता है, जैसे मरकुस में हम लोग पिछले बार भी 2 बार पहले भी पढ़े कि मरकुस 16:16 में देखो कहता है कि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और हम लोग उसके नाम से बपतिस्मा को लेते हैं, जब पानी में डूब कर निकलते हैं, जब बपतिस्मा को ले लेते हैं यीशु के नाम से, तो हम बच जाते हैं। तो हम लोग कैसे बचते? ये चीज जो हम लोग संसार से रिश्ता, ये चीज को तोड़ते हैं, ताकि जो लोग हमें देखकर जान सके कि हमें अब हम ये चीज को नहीं पालन कर सकते, हम शैतान के बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के बात को मानेंगे। आमीन। हम लोग प्रभु के राज्य को स्थापित करेंगे दुनिया संसार में। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया संसार में सभी जगह पर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होता है, क्योंकि पिता चाहता है कि उनके लोग ये दुनिया की चीजों से हट सके, दुनिया की चीजों से निकलकर परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सके और उसके राज्य को अपने जीवन में ले सके। आमीन। और हम लोग अपने जीवन के द्वारा लोगों के बीच में परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सके। हालेलुया। तो हम आज 4 और जगह से दिखाएगा कि परमेश्वर जब कहता, बोले द वर्ल्ड इज कंडेम इन द आईज ऑफ गॉड, परमेश्वर ने जो संसार को श्रापित ठहराया है। आमीन। और श्रापित कौन चीज को? आग के अभिलाषा और हम लोगों के जीवन का शरीर का घमंड और जीवन का अभिलाषा, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। ये 3 चीज जो आज हम लोगों को संसार में बांधता है, हर एक समय। वी आर टाइड टू दीज 3 थिंग्स ना, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज, प्राइड ऑफ लाइफ। जीवन का घमंड, आग का अभिलाषा और शरीर का अभिलाषा, ये 3 चीज जो आज दुनिया में हम लोगों को बांधता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए दुनिया में, ताकि हम वो चीजों से हटकर, भले हम दुनिया में हैं लेकिन हम दुनिया में नहीं रह सकते, दुनिया के कार्य जो वो चीजों में नहीं बंध सकते। हम लोग दुनिया में रह सकते हैं लेकिन हम वो कार्य को नहीं कर सकते। आमीन। तब बैप्टिज्म जो हम लोग लेते हैं, तो वो चीज हम लोगों के सामने साबित करते कि हम उससे रिश्ता तोड़ दिए हैं। हम अब प्रभु यीशु मसीह के चाल को चलेंगे। आमीन। परमेश्वर के राज्य की तरह रहेंगे। यूहन्ना के चैप्टर 3, यूहन्ना के पुस्तक 3 अध्याय और इसमें इस तरह से लिखा है, 3 अध्याय 16 से हम लोग पढ़ेंगे 18 तक। इसमें इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन। हालेलुया। तो ये है पहला, जो हम लोगों, अगर हम लोग दुनिया में रहेंगे और अगर हम लोग वो रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, दुनिया के साथ में अगर रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, तो वो दंड जो हम लोगों के ऊपर आएगा। आमीन। तब ये चीज हम लोगों को, द वर्ल्ड इज कंडेम्ड इन द आईज ऑफ गॉड, परमेश्वर के निगाह में ये दुनिया, ये संसार श्रापित हो चुका है।
आमीन। और हम ये दुनिया संसार में रहकर अगर जीना चाहते तो श्राप हम लोगों के ऊपर आएगा जरूर। आमीन। दूसरा जगह से हम लोग देखेंगे, बोले द वर्ल्ड लाइज इन द इवल वन। ये जो संसार है, जीवन का घमंड, आंख की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, ये दुनिया का जो चीज है, संसार का चीज, इसका राजा है, इसका राजा शैतान है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आकर हम लोगों को वो रिश्ता को हटाया है ताकि हम यीशु के साथ में रिश्ता जोड़ सके, शैतान से रिश्ता तोड़कर और प्रभु यीशु मसीह से जोड़ सके। मतलब जो चीज ये कराता है दुनिया संसार में, ये अगर देखो जितना भी पाप अगर दुनिया संसार में उत्पन्न होता है, ये 3 चीज से शुरुआत होता है: जीवन का घमंड, शरीर का अभिलाषा, आग का अभिलाषा। आमीन। जहां कहीं भी आप सुनेगा कोई भी तरह से, अगर देखो परमेश्वर का वचन को जो जैसे एक मनुष्य प्रभु के वचन को तोड़ता है, पहला चीज यही आएगा कि ये 3 चीज से हम लोग गुजरते, तभी हम लोग तोड़ते उसको, वचन को। आमीन। अगर हम लोग प्रभु के तरह चलना चाहते हैं तो प्रभु अपना आत्मा के चलन से चलाता हम लोगों को। आमीन। हम लोग देखिए जाए क्विकली इस सेकंड में, पहला जॉन 5:19, पहला यूहन्ना की पुस्तक, इसमें इस तरह लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आमीन। तो अगर हम लोग संसार में रहते और अगर प्रभु यीशु मसीह के पहचान हम लोगों में नहीं आया है तो हम लोग वो दुष्ट के हाथ में बंधे हैं। आमीन। तो हम लोगों को बहुत जरूरी है जानना कि ये दुनिया जो है, संसार जो है, ये इब्लिस शैतान के हाथ में है। आमीन। तीसरा जगह हम लोग देखी जाए, द वर्ल्ड हैज क्रूसिफाइड द लॉर्ड जीसस। और हम लोग ये चीज जानते हैं, जगह जगह से हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए थे कि क्यों यीशु मसीह ने आया, क्यों यीशु मसीह आया इस दुनिया संसार में। इसीलिए सब आज बचे नहीं है, सब आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं लिए है, क्योंकि वो पहचान उनके जीवन में अभी भी नहीं आया है। और अगर हम लोग निकोदेमस के स्टोरी देखो, पढ़े थे पिछले समय भी, कि निकोदेमस के भले वो रूला था, वो काफी बड़ा व्यक्ति था, लेकिन उसके दिमाग में वो समझ नहीं आया था, वो पहचान नहीं आया था कि प्रभु यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया है। आमीन। तो यहाँ पर हम लोग देखे पहला कुरिन्थियों के पुस्तक, जहां पर और ढेर जगह पर भी है, बट मैं एक जगह से खाली पढ़ूंगी कि ताकि आप लोग समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे दुनिया में लोग कैसे उसे मारे, क्रूस पे चढ़ाए थे, है ना। 2 और 8 से 9 तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस तरह से कहता है, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक 2, 8 और 9, 2 अध्याय 8 और 9। इसमें ऐसे कहता है, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। आमीन। देखो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाई किए क्योंकि उनके अंदर जो कठोरता, उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं जो सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन यीशु मसीह अपने मुंह से उफ तक नहीं किया। उनके मारे, उनके जो भी कुछ सताए गए, वो सब कुछ सहा, जहां तक कि बलिदान होने तक भी वो अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हुआ। आमीन। इसलिए क्योंकि लोग उसके नजरिया से नहीं समझते, पिता के ज्ञान उनमें नहीं था, पिता का प्यार यीशु मसीह में था, जो यीशु अपने प्यार को जताया लोगों पर, आज सारा दुनिया संसार पर
कि आज हम तुम्हारे लिए अपने प्राण को देता हूं। लो आज हमारे प्राण को, और आज तुम्हारे लिए मैं ये सच्चाई को लेकर आया हूं बाप के बगल से, कि आप और मैं समझ सके कि यीशु वो बलिदान मुफ्त में दिया है हम लोगों के लिए। आमीन। ताकि जो कोई भले उस पर विश्वास करे वो नाश ना होए लेकिन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हकीमों लोग के भी दिमाग में नहीं समझ रहा, इसीलिए वो सब पकड़ पकड़ कर यीशु को मारे, उसके ऊपर थूके, उसको क्रूस पे चढ़ाए, उनके ऊपर बहुत ही बुरी दशा की है उसको, लेकिन उसने चुपचाप सहा। क्योंकि अगर अपने जबान से वो मुंह खोलकर कुछ भी बोलता तो जो काम शैतान ने किया, दुनिया संसार का राजा बना, वो भी वो जगह पर खो देता। इसलिए वो सहा और इसलिए वो अपने प्यार को जताया, क्योंकि उसे एक एक वचन को पूरा करना था जो आज हम मनुष्य नहीं कर सकते। आमीन। हम लोगों के जैसे अभी हम लोग रोमियो के पुस्तक 3 और 20 में पढ़े थे कि कानून दिया गया हम मनुष्य को, लेकिन हम उसको पालन नहीं कर पाते। जब तक प्रभु यीशु मसीह का पहचान नहीं आता और उसका आत्मा नहीं आता, हम वो कानून को कभी पालन कर ही नहीं सकते। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को रास्ता दिखाया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा हम लोगों में आ सके, और उसके आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम प्यार कर सकते, हम चोरी नहीं कर सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम परमेश्वर के रास्ते पे चल सकते, हम अपने भल भल कोशिश कर सकते हैं कि प्रभु अगर हम फिसल भी गए तो भी हम परमेश्वर से फिर मांग करते कि प्रभु अपना सामर्थ दे मुझे, ताकि हम कर सके तुम्हारे राज के लिए। आमीन। टाइम तो कुछ जनता नहीं ना है, जनता की टाइम कितना रहे, सब टाइम ही चीज करता। बस लास्ट हो गया। हाँ हाँ। तो चौथा जगह पर हम लोग 3 हम लोग पढ़ लिए कि देखो कैसे लोग उसको क्रूसिफाई किए, यीशु मसीह को ना। The world has crucified the Lord Jesus. Amen. चौथा हम लोग देखेंगे the world is enmity with God, मतलब परमेश्वर का दुश्मन। प्रभु, ये जो संसार है वो प्रभु के विरोध करता है हर एक समय, हर एक समय परमेश्वर का विरोध करता। आग का अभिलाषा, हम लोगों का शरीर का अभिलाषा, हम लोगों का जीवन का घमंड हर एक समय परमेश्वर का विरोध करता है। आमीन। तो संसार जब कहता है परमेश्वर, हम लोग चले देखे जेम्स में, जेम्स चैप्टर 4, याकूब 4 और 4 में, याकूब 4 अध्याय 4 पद में हम लोग देखे, इसमें इस तरह से कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैर बनाता है। आमीन। हालेलुया। जब हम लोग संसार से रिश्ता को जोड़ते हैं मतलब परमेश्वर से बैर रखते हैं, और जब हम लोग संसार से रिश्ता तोड़ते हैं तो हम लोग परमेश्वर से मेल खाते हैं। आमीन। परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हैं। हालेलुया। तो हम लोग आखिरी कंक्लूजन है हमारा कि हम लोग देखे मरकुस 16:16 में फिर से, ताकि हम लोग ये समझे कि क्यों परमेश्वर हम लोगों के दुनिया से निकालना चाहता है और अपने राज्य में लाना चाहता है। हालेलुया। मरकुस 16:16 में इस तरह कहता है,
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आज हमें हमें सीखने को मिला है कि परमेश्वर क्यों हमें दुनिया से निकालना चाहता है, क्यों हम लोगों को कहता है कि ये संसार से रिश्ता को तोड़ो। जब हम लोग बपतिस्मा लेते हैं, ये हम लोग साबित करते हैं लोगों के बीच में, दुनिया के सामने, कि हमें संसार से रिश्ता तोड़ते हैं और हम लोग परमेश्वर के राज्य में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चाल को चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता मानकर चलेंगे। परमेश्वर जैसे जो जो बोले जो कदम से प्रभु यीशु मसीह ने चला, हम उस कदम पर चलना चाहते हैं। आमीन। जब हम लोग उसको लेते तो हम लोग उसके कदम पे चलते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के बातें को बताते हैं, परमेश्वर के राज्य के रास्ते पे चलते हैं। आमीन, हालेलुया। यही एक फर्क है आज दुनिया के लोग में और प्रभु यीशु मसीह के लोग में। आमीन। और हम ये चीज पूरी तौर से कह सकते हैं, अपने हृदय से कह सकते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में आता है वो कभी नाश ना होगा, वो सदैव के लिए आनंद जीवन पाएगा। आमीन, हालेलुया। हमें विश्वास है कि आप आज जरूर सीखे होंगे वचन से कि प्रभु यीशु मसीह आपसे क्यों इतना ज्यादा प्यार करता है। आज हम सभी से क्यों परमेश्वर इतना ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह चाहता है कि हम इस संसार से निकलकर परमेश्वर, अभी जिससे देखो दुनिया में देखो हम लोगों को पता नहीं वहां पर तुम लोग कैसे, यहाँ पर तो कानून दिया गया, अगर हम लोग मोटर को चलाते हैं तो हम लोगों को स्पीड लिमिट के साथ में चलना पड़ता है। अगर नहीं चलेंगे कैमरा बुक करता है, इतना ज्यादा फाइन आता है, $1000 का। लोगों के जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले लेते हैं, गवर्नमेंट ले लेता है, चला नहीं सकते अगर जो हम लोग उसका पालन नहीं करते। तो इसी तरह परमेश्वर ने कानून दिया ताकि हमारा पहचान आ सके, लेकिन हम लोग कानून को नहीं पालन कर सकते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आकर वो कानून को पालन किया, वो तोड़ा नहीं, वो कानून को पालन कर पूरा किया ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में आ सके। हालेलुया। हम उसको जब विश्वास करते तो उसके अनुग्रह को पाते हैं, उनके दया को पाते हैं कि हम उनके दया से परमेश्वर के आज राज्य में आए। हालेलुया। अपने कोई ताकत से हम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग परमेश्वर के दया और अनुग्रह से कर सकते हैं, वो कानून को पूरा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने पहले कर चुका, हम लोग उनके अनुग्रह के द्वारा कर सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो हमें विश्वास है कि आज आप लोग जरूर सीखा होगा प्रभु के वचन, और आप अपने हृदय में रखेगा, और हो सके तो परमेश्वर के जरूर मौका देगा कि आपके हृदय में वो पहचान अपना डाले कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से बहुत प्यार करता है और परमेश्वर हम लोगों को कभी दंड में नहीं छोड़ना चाहता। आमीन, हालेलुया। आगे हम लोग भाई को देंगे। हाँ, आमीन,
स्पेसिफिक नाम है। कोई खास प्रार्थना की पूरा ऐसे कोई स्पेशल रिक्वेस्ट, कोई मांग है किसी का, कोई बीमार है या Hello, Pastor. May Sangeeta Karat bolte. Hello. Sangeeta Karat sakit है. Allah वदन लास्ट फैमिली साठी. बाबा पाय दुखतो माझा सांगतो का? पाय दुखतो माझा. हा. पाय दुखतो आणि हा. माझी पन्नावी आशीष का आप आगे करते आशीष का और संगीता हेलो हाँ हेलो ठीक है, हम लोग प्रार्थना करेंगे ना। और जितने लोगों की जो मांग है, जो भी कुछ बीमारी है, जो कुछ मुसीबत है, आप इसी घड़ी विश्वास करिए और ये जानिए कि यीशु मसीह इसी घड़ी आपको छुएगा, स्वतंत्र करेगा, छुटकारा देगा, शंगाई देगा। दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता कि तू महिमाकारी परमेश्वर है पिता। तू बदली नहीं हुआ, ईगानु के एक ही जैसा पिता, आज कल और आगे भी वही तरह का परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा देखेगा। यीशु मसीह की महिमा। आज हम धन्यवाद देते तुम्हारे खून को, हम आज उसी सामर्थ वही महत्व तेरे खून में पिता। प्रभु जी, आज जितने भी लोग इस माध्यम से जुड़े हैं पिता, शायद उनकी आवाज हमारे पास पहुंचने, लेकिन तू हर एक चीजों को, हर एक हृदय को जानता है, हर एक मनों को, हर एक विचारों को जानता है पिता। जो भी कुछ बीमारी, जो भी कुछ मुझे उसके घर में, उसके बच्चों में क्यों ना हो, इसी घड़ी हम प्रार्थना करते पिता कि तू अपने बलवंत हाथों को बढ़ा, तू अपने सामर्थी हाथों को बढ़ा पिता। उनको छोड़कर छुटकारा दे, बीमारी से दूर कर, शंगाई दे पिता। तो शंगाई करने वाला परमेश्वर, तो अपने वचन में कहा कि मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुझे मैं शंगाई दूंगा। धन्यवाद देते पिता जो लोग इसी घड़ी विश्वास करते पिता, और ये जानते कि तू उनके साथ में इसी घड़ी अभी प्रभु जी चमत्कार करेगा, शंगाई करेगा, छुटकारा देगा पिता। होने दे यीशु मसीह की तेरी महिमा हो, पिता की बड़ाई हो। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू इसी घड़ी छूता है अपने बच्चों को, अपने बेटा, माता, जितने भी माँ पिता, जितने भी बूढ़े जवान, जो भी जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े थे पिता। आज मेरा यही प्रार्थना निवेदन है हर एक चीजों के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि तू भरपूरी कर पिता, बढ़ंती दे, चंगाई दे पिता, हर एक समान में पिता जो उनका मांग है पिता, जो गुप्त बीमारी है, जो भी कुछ है पिता, उनको तो छुटकारा दे पिता। तो इसी घड़ी छूता है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तू छूता है इसी घड़ी अपने आत्मा से, तू अपने पवित्र आत्मा से भरता है, अपने पवित्र आत्मा से छूता है पिता। तेरे प्रार्थना में कोई दूरी नहीं पिता, तो इसी घड़ी अपनी महिमा करता है। तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है पिता, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू दया का परमेश्वर है पिता, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा तो इसी घड़ी करता है। होने दे यीशु की महिमा हो, यीशु की बड़ाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सुंदर परमेश्वर धन्यवाद, पवित्र पिताजी धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हम करते हैं आज। धन्यवाद पिता, इन सभी लोगों के जीवन में पिता तेरी महिमा हो, तेरे सामर्थ्य हाथ बनी रहे इनके बच्चों, इनके पति पत्नी के जीवन में पिता, जो भी किस समस्या क्यों ना हो पिता, तेरे लिए बिल्कुल आसान है। सिर्फ एक वचन काफी है पिता चंगाई देने के लिए, एक वचन काफी है छुटकारा देने के लिए पिता, एक वचन काफी है पिता
परिवार Yes, को mighty जोड़ने के लिए God. पिता। Yes, सिर्फ Lord. एक वचन काफी है पिता, वो Yes, बुद्धि और ज्ञान Jesus. देने के लिए पिता। Oh, सिर्फ एक ही वचन hallelujah. काफी है पिता, Thank you, सभी Lord. कुछ भरपूरी करने के लिए पिता। Yes, mighty प्रभु जी हम God. धन्यवाद देते पिता। Thank you, प्रभु जी Jesus. धन्यवाद देते पिता। Thank you, तेरी Jesus. महिमा हो Thank पास्ता you, के जीवन के लिए। Jesus. प्रभु जी पादरी जो हमारे साथ में जुड़ते हैं पिता, Yes, जो Lord. परिश्रम करते पिता, प्रभु जी तेरी महिमा उसके Oh, जीवन में, yes, उनके hallelujah. परिवार में, उनके मिनिस्ट्री में और भी बरकत आए, बढ़ंती हो पिता। प्रभु जी Thank हर you, एक Lord. चीजों में, हर एक दिशा में, हर एक एरिया में पिता, तो उनको बढ़ाना Yes, प्रभु जी अपने Jesus. वचन से, अपने अपने छत्र छाया कीजिए तूने, ताकि तुम्हारा जो सेवा करता पिता और भी महिमा कर सके खुले रूप से। प्रभु Yes, जी तेरी mighty महिमा हो God. पिता। Yes, Lord. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इन सभी के जीवन को पिता, जितने भी लोग बूढ़े जवान बच्चे बेटा बेटियां, Yes, Lord. सभी के जीवन को तुम्हारे पवित्र और सुरक्षित हाथों में दे पिता। और हम ये जानते हैं और विश्वास करते हैं कि जो भी कुछ तू अपने वचन में कहा उनको तू अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि तूने कहा कि मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं या मनुष्य होकर अपने अपने वचन को पूरा कर सकूं, तो परमेश्वर जो भी कुछ तू बोलता है उसको तू अवश्य पूरा करता पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं, हमारा जो भरोसा है सिर्फ तुझ पे बना है पिता, हमारा विश्वास तुझ पे खड़ा है पिता। आज प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा और सारी बड़ाई तुम्हारे हाथों में देते पिता। जो वचन आज प्रचार हुआ है, जो वचन पवित्र आत्मा तूने दिया, सभी की हृदय में जाए और भी इस बुद्धि ज्ञान से समझ सके, जान सके कि यीशु प्रेमी का परमेश्वर है। तो यही चाहता कि जितने भी लोग तुम्हारे प्रभु जी वो तुम्हारे स्वर्ग के राज में जाए। प्रभु जी आज हम तुझे धन्यवाद देते पिता। प्रभु जी इन सभी लोगों के जीवन को तुम्हारे हाथों में देते हैं और सारी महिमा और बड़ाई तुम्हारे पवित्र सुरक्षित हाथों में वापस करते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को चाहते हैं पिता, इसे सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन हालेलुया। Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दास और परमेश्वर की दासी हमारे बीच में उनका इस समय उन्हें दिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज जिन लोगों के लिए प्रार्थना हुई है, आप चेक करना और आपकी गवाही है हमें